अब ध्यान दीजिए, कहता है द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जब आपको बुक वैल्यू दे दे, जब आपको बुक वैल्यू दे दे तो समझ जाना ये ओल्ड वाली मशीनरी है। सर ओल्ड का मतलब क्या? ओल्ड का मतलब हमारे लिए ओल्ड है ये। ओल्ड का मतलब हमने जो खरीदा है वो ओल्ड है हमारे लिए, ठीक है ना। और हम यूज भी कर चुके हैं। एक होता है कि सेकंड हैंड मशीनरी खरीदा, वो भी ओल्ड होता है लेकिन हमारे लिए नहीं होती है। एक होता है हमने मशीनरी खरीद रखा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ओल्ड का नाम दे रहे हैं यहां पे हम। कहता है कि एक एक 2018 में खरीदा, एक एक 2028 में। कितने का खरीदा? सर 2 लाख का। न्यू मशीनरी 10,000 परचेज। एक और नई मशीनरी खरीदा इसने 1/10/2018 में, तो यहां पे लिख लेता हूं 1/10/2018 में M2 डाल देते हैं, ये नई मशीनरी है। और ये कितने का खरीदा सर? ये खरीदा 10,000 का 1/10/2018 को। एंड 20,000 का एक और खरीद लिया भाई। तो कब खरीदा इसने? 1/7/2019। 1/7/2019 कितने का? 20,000 का। M3 हो गए, 3 मशीनरी हो गई। कहता है 1/4 को अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैज बीन 30,000। तो भैया 30,000 जिसकी बुक वैल्यू है, जो खरीदा गया था 1/1/2018 को, सोल्ड 16। तो आप देखेंगे यहां पे 30,000 की तो कोई मशीनरी आपको ऐसे दिख नहीं रही। तो इसके अंदर, इसी के अंदर एक पार्ट जुड़ा होगा। इसने क्या कहा? हुज बुक वैल्यू। तो इसके अंदर एक पार्टीशन हो गया हमारा, इसके अंदर हमारा ध्यान देना, इसके अंदर एक पार्टीशन हो गया 30,000 और एक पार्टीशन हो गया दैट इज 170। इस वाले पार्टीशन को बेच दिया, इस वाले पार्टीशन को इसने सोल्ड कर दिया। कब बेच दिया सर? इसने बेचा, कहता है कि 1/4/2020, 1/4/2020 को इस वाले पार्ट को बेच दिया। और कितने का बेच दिया? 16,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन हैड बीन चार्ज 10% सिंस 2018 से स्ट्रेट लाइन मेथड। इट वॉज डिसाइडेड, इसने डिसाइड किया इन 2020 के डेप्रिसिएशन का रेट हम करेंगे 20% और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी लास्ट ईयर 2020 का मतलब एकदम लास्ट ईयर। शुड चेंज द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 31/12/2020, 31/12/2020 एज पर प्रोविजन AS10। AS10 क्या है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से। और वर्किंग नोट क्लियरली देना है। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। जब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वर्किंग नोट बना दूं, तो 10% था पहले तो 30,000। और जो ये डेट आएगा, अच्छा हाँ 3,000, 3,000। और इस पे जो डेट आएगा दैट इज डेट क्या आएगा हमारा? 31/12/2018, है ना? 27,000। बेचा कब है इसको? 1/4/20 को बेचा है, ध्यान रखना। फिर से डेप्रिसिएशन 3,000। ये आ गया हमारा 31/12/2019। अब कितने का बचा हमारा? 24,000। फिर से हमारा 3,000। तो ये आ जाएगा 31/12/2020। लेकिन 31/12/2020 तक तो जा ही नहीं सकते, हमें जाना पड़ेगा इसमें। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे
वो सिर्फ कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। लेकिन डेप्रिसिएशन हैड बीन चेंज 10% सिंस 2018, चेंज 10% पर एनम सिंस 2018 सम स्ट्रेट लाइन इट वाज डिसाइड इन 2020 दैट डेप्रिसिएशन रेट शुड बी 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 2020 में फैसला किया, तो ये पता है क्या कौन सा डेट है? इसी डेट पे फैसला किया कि अब हम मेथड कौन सा लगाएंगे? डिमिनिशिंग। तो अब यहां पे जो लगेगा हमारा, वो क्या लगने वाला है यहां पे? डिमिनिशिंग। तो अब हम कितने महीने का, वैसे कितने, कई बार क्वेश्चंस क्या कहता है आपको कि जिस साल बिकेगा उस साल डेप लगाना ही नहीं, जैसे पहले देखा था। तो अभी डेप लगाते हैं, तो डेप लगाने की बात करें तो कितने लगेगा? 3 महीने का, और 24,000 पे 3 महीने का लगाते हैं। 24,000 पे एज एट द रेट कितने परसेंट? 20%, 1,200 रुपए। नाउ जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 22,800, समझे? अब आपने इसी मशीनरी को जो है वो 16,000 में बेच दिया। तो नाउ 16,000 में अगर आप इसको बेचते हो तो आपका लॉस आ जाता है 6800। ये आपका लॉस आ गया। अब कोई मशीनरी और नहीं बिकी, इस वाले पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/2018, 17,000 बचा 154, 53। आपके 2 लाख के 2 टुकड़े हो गए हैं। कहता है क्वेश्चन में सर कुछ पॉइंट्स देखो। अब एक डाउट आया है कि सर इस पे तो 2 लाख पे लगना चाहिए, लेकिन यहां क्या कहता है? अब मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 30,000 था 1/4/2018 में, तो 1/4/2018 को तो यही मशीनरी है मेरे पास। इसी में से कोई होगा जिसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 30,000, उसको बेच दिया। तो मैंने क्या करा, इसमें से 30,000 को अलग कर दिया, तो जो बच गया वो कितना बच गया? 170। तो 30,000 वाला पार्ट तो बिक जाएगा, 170 वाला पार्ट हमारा चलता रहेगा, ये बिकेगा नहीं। 1/4/2000 लिख रहा हूं, बताओ। 1/1/2019 फिर से 31/12 को लगेगा हमारा डेप्रीशिएशन, और ये लगेगा फिर से क्योंकि एसएलएम है 17,000। तो कितने बचे? 150 माइनस 70,000, 136। डेट आ गया 1/1/2020। अब इस साल तो फैसला ही हो गया, तो अब 31/12/2020 में WDV लग जाएगा 20%, सीधा यहीं से लगा दोगे 27,200 माइनस 108800। देखिए अब आ जाते हैं हम सर किस पे? इस पे 31/12/2018 कितने हो गए? 10/11/12, 3 महीने का। तो 10,000 पे 10% के अकॉर्डिंग हमारा 3 महीने का आएगा 250। बचा कितना? 9750। इसमें लगा देंगे डेप्रिसिएशन, 1 साल का लगेगा 1000, और ये पता है क्या आ गया? 2019 31/12 8750। अब ये आ गया 1/1/2020। अब 8750 पे हम लगाएंगे 20%, 1150। तो ये आ जाएगा 4600। 40, थोड़ा साइज रिड्यूस कर दें, चलो समझे? 8750 माइनस में 1150, 7600 आना चाहिए, पता नहीं 46 कैसे दिखा। 1750 है ये 1750 है।
माइनस 7,000 बचा। इस पे लगाएंगे 31/12/2019 और कितने महीने का? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का। 1,000 बचा 19,000। अब 1/1/2020 आ गया। अब 31/12/2020 अभी आ जाएगा 3800, 15,200। पहले आप सभी स्टूडेंट मुझे क्लियर कर दीजिए कमेंट में कि आपको वर्किंग नोट बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, नहीं तो मुझे फिर से दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन होता है वर्किंग। वर्किंग आ गया तो फटाफट कर पाओगे आप। बताइए सर इलिस्ट्रेशन 22 ऑडेबल ऑडेबल। बताइए जो स्टूडेंट लाइव हैं वो बताइए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब पोस्टिंग पे आए। पोस्टिंग पे हमने, अब देखो यहां पे बताओ कौन बच्चा बताएगा। यहां पे मैं 1/1/2000 क्या लिखने वाला हूं? 18। यहां पे 2 में क्या लिखूं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखेंगे यहां पे 2 में? जल्दी बताइए क्या लिखेंगे 2 में? यस, खुशी ने सही जवाब दिया। टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी 2 लाख। लेकिन सर यहां तो बैंक लिखा करते थे, तो बैंक जब हम न्यू मशीनरी खरीदेंगे तो बैंक, अदरवाइज अगर पुरानी मशीनरी हुई तो क्या होगा? बैलेंस बीडी। कैसे पता चलेगा पुरानी मशीनरी? अगर बैलेंस मशीनरी का बोले या फिर बोलता है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ये 2 वर्ड बोल दे तो इसका मतलब समझ जाना ये पुरानी मशीनरी है। और इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग जो होने वाला है वो होने वाला है टू बैलेंस बीडी से। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अब डेप्रिसिएशन लगा दे हम 31/12 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन 2 लगाऊंगा मैं। एक तो इस वाले हिस्से का 3,000 और दूसरे वाले हिस्से का 17,000, तो कितना लग गया? 20,000। एक और मशीनरी इसी साल खरीदा है, तो जो मशीनरी इस साल खरीदा है उसके लिए देखो मैं वर्ड क्या लगाने जा रहा हूं? बैंक। कब खरीदा है ये? 1/10 को। और उसके लिए भी क्या लगेगा? 31/12 को बाय डेप्रिसिएशन। उसके लिए भी लगेगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना आएगा हमारा? 1,250। 2 लाख। 2 लाख। यहां क्या आएगा? बाय बैलेंस सीडी। अब इसमें से माइनस कर दो 2 लाख में से, तो 1,79,750। ये आ गया 1/1/2000 क्या आएगा? 19। टू बैलेंस 97। हाँ, जो खरीदा वो रह ही गया, तो 2.1 हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गई। बस बैंक बैंक लिख दिया हमने, तो यहां पे 10 बढ़ जाएगा, इसको बस 8 करना है, तो 1,89,750। ठीक है, इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। जो M3 है 18, 19। M3 कब खरीदा हमने? 19 में ही खरीदा। एक और खरीद लो एक साथ 19 में। उसके लिए क्या लिखो? टू बैंक। इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार अमाउंट लिख लेंगे। अब 3 डेप लग रहे हैं हमारे। 31/12 बाय डेप्रिसिएशन नंबर। इसके अंदर कितने कितने लगेंगे? फिर से 3,000 और प्लस 17,000, दैट इज 20,000। फिर से बाय डेप्रिसिएशन
अब बाय डेप्रीशिएशन किस किस पे लगेगा? अब लगेगा हमारा बाय डेप्रीशिएशन 1,000 रुपये, एक ही रहेगा तो इसको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, 2 पे। और फिर से आएगा बाय डेप्रीशिएशन नंबर किस पे? 3 पे। आप पूरे पूरे लिखिएगा, डैप मत लिखिएगा एग्जाम में। तो उसके ऊपर कितना है फिर से? 1,000। लो जी लो, दूसरा साल कंप्लीट। तो ये आ गया हमारा 189,750 प्लस 20, 209,750, 209,750 माइनस 40,000, सॉरी माइनस 22,000, यह आ गया 187,750। क्या आएगा ये? बैलेंस CD। अब सभी पे डेट क्या आएगा? 31/12, 31/12, 31/12। ये 31/12 वाला वैसे ठीक रहता है। अब ना हट जाएगा ये अप्रैल वाला सिस्टम, हट जाएगा 2 साल बाद। तो 2 साल बाद जब ये हट जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अप्रैल वाला कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अप्रैल दिसंबर में ना कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। एक एक, अब मेरे को अप्रैल की आदत लगी है तो मेरे को 1/4 ही लिखा जाता है। 12 के ये आ जाएगा हमारा 20, टू बैलेंस BD। अब टू बैलेंस BD 187,750। अब हमने 1/4 को बेच दिया बाय बैंक से, सोल्ड। कितने का बेचा था हमने? 16। इस पे नुकसान भी हो गया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस कितने का? 6,800। और बाय डेप्रीशिएशन भी लग गया किस पे? 1 पे, रिमेनिंग वाले पार्ट पे, जो कि 27,200। बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे, डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे 1750। बाय डेप्रीशिएशन नंबर 3 पे 3,800। ये लो बस 187,750, 187,750 माइनस 16,000 माइनस 6800, 27,200, 1750, 3800, 132, 132, 200। ये आ गया बैलेंस CD। लास्ट में मेरे पास जगह बचता नहीं है, बाकी लास्ट में जैसे जगह बचेगा ना तो आप बैलेंस BD करके बस उसको छोड़ दीजिएगा। तो हमारा चेंज मेथड के हमने 2 से 4 सवाल कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, 10 ईयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चेंज मेथड के। तो जितने भी चेंज मेथड वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको 10 ईयर के अंदर प्रैक्टिस कर लेना है। जिससे फायदा क्या मिलेगा आपको कि आपके चेंज मेथड वाला कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वाले सारे कर लेंगे, फिर आप 10 ईयर से ट्राई करोगे। लास्ट जो हमारा रिवैल्यूएशन है, इसके 2-3 ही क्वेश्चन है हमारे मतलब बुक में भी, और 2-3 ही क्वेश्चन हमारे 10 ईयर में भी है, क्योंकि अभी न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं। चलिए, यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, एसेट डिस्पोजल है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, ये एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26, क्या कहता है क्वेश्चन में? नेहा लिमिटेड ने परचेज किया सेकेंड हैंड मशीनरी 1 जनवरी को। तो अब मुझे बताओ, 1/1/2017 में जो मशीनरी खरीदा, हमारे लिए ये न्यू मशीनरी है या ओल्ड? पहला क्वेश्चन आपको ये जवाब देना है। दूसरा, जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक लिखेंगे या टू बैलेंस BD लिखेंगे? अब बताइए मुझे फटाफट, क्या लिखेंगे? सर लास्ट अभी देख लेते हैं, 1/31 आ रहा है पीछे। चलो अभी देख लेते हैं, टोटल गलती थी वो। चलो अभी देख लेते हैं, पहले आप ये बताइए। चलो कर ही देते हैं, नहीं तो रह जाएगा वो। 1/31 आ रहा है, कहां गया कहां गया कहां गया?
कैसे 187,750 माइनस 16,000 माइनस 6800 माइनस 27,200 माइनस 1750 3800 माइनस यही आ रहा है मेरा तो 132। लॉस प्रॉफिट से तो फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स तो हमारे निकल गए ना। अच्छा ये डेप लगाना भूल गए, ये 1200 जो बिका है बाय डेप्रिसिएशन जो सोल्ड हुआ है उस पे 1200, तो 131 एकदम सही है आपका, ठीक है। वो छोटा सा डेप निकालना भूल गए, बिल्कुल सही, टू बैंक आएगा ये। क्यों सर? क्योंकि सेकंड हैंड मशीनरी तो सामने वाले के लिए, हमने तो खरीदा है तो इसलिए टू बैंक आएगा। यहां पे 1/1/2017 1/1/2017 को हमने एक मशीनरी खरीदा 160 का। इसके बाद कहता है ओवरहॉलिंग चार्ज 40, तो इसी के अंदर 40 जुड़ जाएगा। ओवरहॉलिंग क्या होता है? जैसे कई बार कुछ चीजें खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करवाने में, ठीक करवाने में जो खर्चा होता है दैट इज ओवरहॉलिंग चार्ज। आगे देखें क्या कहता है। द मशीन इंस्टॉल, अनदर मशीन खरीद लिया इसने 80,000 का। 1 जुलाई को द मशीनरी इंस्टॉल 1 जनवरी 17, यानी इस मशीनरी की बात कर रहा है, वॉज सोल्ड 1 लाख का बेच दिया। ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी खरीद लिया 30,000 रुपए का, इंस्टॉल सितंबर में। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल यानी SLM। फ्रॉम द ईयर 2020 इट वॉज डिसाइड टू अडॉप्ट द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, चार्ज डेप्रिसिएशन 15%। दिस चेंज मेड एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये वर्ड यहां गलत लिख दिया बुक वालों ने। अब रिट्रोस्पेक्टिव से कभी भी हमारा चेंज नहीं हो सकता, हमेशा होगा प्रोस्पेक्टिव से। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बुक्स नेहा लिमिटेड, तो जो रिट्रोस्पेक्टिव शब्द लिखा है वो वैलिड नहीं रहा, तो हमें जैसे करा था वैसे ही करेंगे। बुक में 2 बार कर रखा होगा इसके आंसर को, लेकिन हम प्रोस्पेक्टिव से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है होमवर्क, सेम है। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसका लॉस में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लॉस में फर्क मैं चाह रहा था वहीं बता दूं, लेकिन चलो कोई नहीं, यहां बता देते हैं। अब इसने जो फैसला लिया ना क्वेश्चन में, मैं लॉस इसका क्या हो सकता है, आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन इसने जो फैसला लिया कि 2020 में हम अपना मेथड चेंज करेंगे। अब कंसर्न है कि 1 जनवरी 2020 में फैसला लिया कि 31/12/2020 में फैसला लिया, नहीं डिसाइड कर सकते हम। अगर 31/12 को लिया तो उससे पहले तो भैया मशीनरी बिक गया। अगर उससे पहले मशीनरी बिक चुका है तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन तो पुराने वाले रेट से लग के बिक गया होगा। अगर हमने 1 जनवरी को लिया होगा तो पहले नए वाला रेट लगा होगा तो बिका होगा। तो यहां पे फैसला लेने वाली बात है वो अजम्पशन लोगे आप, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए आपका, तो यहां पे अगर हम दूसरा समझें कि जो 24,000 है और हमने फैसला 31 तारीख को लिया है, तो अब यहां पे 10% ही लगेगा, दैट इज 600 लगेगा। नहीं 600 क्यों, SLM लगेगा ना, SLM लगेगा। और SLM से कितना लगेगा, नहीं वो तो 30 पे लगेगा ना, 10% 12 इंटू में 3 750। और अब निकल के आएगा 23,250। अब माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 16,000। अब देखो इसका लॉस क्या आया, बुक के अंदर आपको 7250 दिख रहा होगा, चेक कर लीजिए आप, बुक में क्या आ रहा है लॉस 7250। तो टोटली डिपेंड। अब सर हम क्या माने, वैसे AS10 कहता है कि जिस साल मशीनरी बेचा जाता है उसके ऊपर चेंज मेथड को अप्लाई नहीं करना है, लेकिन डिसीजंस पहले लिए गए तो उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने जो ये वाले क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट लिया 1200, मैंने ये मान के चला हूं कि फैसला 1 जनवरी को इन्होंने ले लिया होगा बोर्ड ने। अगर ये मानते हो कि फैसला जो है वो 1 जनवरी को बोर्ड ने नहीं लिया, 31 दिसंबर को लिया, तब तो आपका ये वाला लॉस आए। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।